ओम शांति। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि विधि से सिद्धि होती है। तो जब हमें बाबा इतने सारे वरदान देता है तो क्या हमारे वो वरदान, वो संकल्प सिद्ध हो चुके हैं या फिर सिद्ध होने बाकी है? यह बात हमें अपने आप से पूछनी चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान का मजा ही तभी आता है जब हम अपने आप से पूछते रहते हैं, स्वचिंतन करते रहते हैं और गहराई में जाकर बाबा की बातों को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। अब बात आती है विधि से सिद्धि, संकल्प में भी सिद्धि कि हम जो विचार करते हैं या जो कमेंट्री करते हैं या फिर कोई संकल्प लेते हैं या फिर बाबा के वरदान का अनुभव करते हैं तो वो एक्चुअल में सिद्ध क्यों नहीं हो पाता है ना। कहते हैं, जैसे बोला कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर सुबह आपने 1 घंटा प्रैक्टिस करी कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ। फिर पता चला कि पूरे दिन में तो अनसक्सेस ही हो रही है। कई बार कई सारी बातें आती हैं। तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से हम विधि से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? तो विधि से सिद्धि प्राप्त करना इतना मुश्किल भी नहीं है। खाली कोई चीज विधि से सिद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी है तो वो है एक तो दृढ़ संकल्प और कुछ विशेष बातें हैं जिसकी वजह से हम कोई भी संकल्प सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि कोई बात अगर बार बार बोलते हैं तो सिद्ध हो जाती है ना। तो ये सब चीजें एक्चुअल में प्रैक्टिकल में नहीं होती है। बात बोलना, स्वयं का अनुभव करना, ये सारी बातें बहुत डिफरेंस है। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि हमें जो बाबा जो कहता है विधि से सिद्धि, उसको हम प्रैक्टिकल में कैसे करें। तो उसके लिए आपको 3 से 4 बातें हैं जिस पे विशेष अटेंशन रखना है और जब हमें समझना होगा कि वास्तव में आज इतने टाइम से हम बाबा के बच्चे बने हैं, इतने टाइम से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन विशेष असर या विशेष इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहली जो गलती है जिसकी वजह से हम विधि से सिद्धि जो कहते हैं बाबा, वरदान के अंदर या हम कोई संकल्प लेते हैं वो पूरे नहीं होते। वो सबसे पहली जो मिस्टेक हम करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक जो करते हैं, वो यह है कि हम जो मेडिटेशन करते हैं वो मुश्किल से आधा घंटा कर लिया सुबह, या 10 मिनट कर लिया, 1 घंटा भी कर लिया, 2 घंटा भी कर लिया। लेकिन हम जिस विचार को लेकर हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे बोला कि मैं शांत स्वरूप हूँ और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं देह भी नहीं हूँ, है ना। तो अब जब मैंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ये प्रैक्टिस करी है कि मैं बहुत शांत स्वरूप, बहुत अच्छा योग लगाया है मैंने, है ना, 10 मिनट आधा घंटा बहुत मेडिटेशन किया है। अब क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि दिन भर मतलब अगर पूरे मैदान में दौड़ रहा है, थक जाता है, थोड़ी देर अगर बैठ जाता है, फिर पानी पिलाता है, फिर उसको आराम करने के बाद फिर दौड़ाते हैं तो वो वापिस अच्छे से दौड़ पाता है। तो वही जो शांति हमने थोड़े टाइम के लिए अनुभव करी है ना, वो एक्चुअल में शरीर की भावनाएं या कामनाएं जो हमारी बची हुई रहती है कि अभी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे थोड़ा पैसा भी कमाना है, मुझे जिससे हमारा स्नेह लगाव होता है उसकी कामनाएं पूरी करनी है। तो हमने शांति ली तो है, सुबह इकट्ठी भी कर लिया, लेकिन उस शांति को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए उपयोग में ले रहे हैं। शरीर की जो कामनाएं है ना उसको पूरी करने में हम लगा रहे हैं। और वो जब हम अहंकार, जो कामनाएं क्या अहंकारी तो है, जब हमारी कामनाएं पूरी होने लगती है, थोड़ा बहुत हमारी बातों में रूबा भी आने लग जाता है कि थोड़ा मेडिटेशन किया ना अपन ने, तो थोड़ी शांति की शक्ति जमा होने से और एनर्जी मिल जाती है। लेकिन हम उस एनर्जी का दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं। देखो तो फिर क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हो कभी कई सारे भी आतंकवादी का तो अनुभव सुनोगे तब फिर जाओगे, वो कहता था कि वो किसी का मर्डर करना बहुत उसके बुरी आदत है, लेकिन वो उसका मेडिटेशन की बड़ी आदत थी आधा 1 घंटा। लेकिन वो मेडिटेशन तो किया तो उसके काम में और परिपक्वता आई। लेकिन कौन से काम में परिपक्वता आई? बुरे काम में परिपक्वता आई। लॉरेंस विश्नोई, अभी जो आप नाम सुन रहे हो, उसको बहुत गैंगस्टर बोलते हैं, ऐसी सी बातें बोलते हैं, लेकिन वो 9 दिन का व्रत भी करता है, 1-2 घंटा पूछा भी करता है। इतना आध्यात्मिक एंड स्पिरिचुअल है कि वो मेडिटेशन करता है। और तो वो मेडिटेशन तो करा है, लेकिन अपनी शक्ति को उन्होंने कहाँ पर यूज किया वो इम्पोर्टेंट बात है। उसने मेडिटेशन करने
के बाद वो शक्ति अगर अपन अच्छे काम में लगाएंगे तो भी वो काम बढ़िया बनेगा, बुरे काम में लगाएंगे तो भी पावरफुल होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही रह गया लोगों का कि मेरा जो जीवन चल रहा है, मेरी जो कामनाएं चल रही है वो बहुत अच्छे से चले। इसकी वजह से कोई विधि से सिद्धि मिल ही नहीं पाती है। अगर मैं वास्तव में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आप देखा होगा अगर आपको कहता है कि मैंने योग किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, भाई तुझे बहुत मजा आ रहा है, अगर आधा एक घंटा योग किया तो फिर तुम 10 घंटा कर लो ना, 6 घंटा करो, 20 घंटा करो, फिर ज्यादा क्यों नहीं कर पाते हो? तो 1 घंटे या 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद भी वो आत्मा योग इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उसको लगता है कि बस आधा 1 घंटा योग किया, उसके बाद उसको भागने की जल्दी रहती है कि मैं जल्दी से भागूं, यहाँ से शांति की शक्ति जो इकट्ठी करी है वो मेरे दिन भर में जो कामनाएं हैं, मेरी आवश्यकताएं हैं या फिर मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैमिली के लिए, दूसरों के लिए बहुत जल्दी पूरी करनी है, वो शुद्ध मनोकामनाएं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर शरीर की कामनाएं रहती है। मैंने अनुभव किया है, कहीं मार्केट जाना है, कुछ ये खरीदारी, तो वो शांति की शक्ति इकट्ठी कर ली, उसके अंदर उद्देश्य क्या हो रहा है कि अभी तो मुझे उठ करके भागना है, काम करना, वो करना, वो करना, तो मतलब वो शांति भी ली है, उसको अनुभव भी, और उसका यूज किस में कर रहा है, वो कर रहा है उसको कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो फिर वो विधि से सिद्धि नहीं हुई। आप 1 घंटा शांति का उपयोग ले रहे हो और फिर पूरा दिन जो है वो बस देहभान में रह रहे हो, हाँ, और दिन भर में बोलना भी ज्यादा हो रहा है, यानी शांति को आप न तो अच्छे कार्यों में लगा पा, न उसको बहुत परमानेंटली, जो से कहते हैं कि शांति बहुत अच्छी है, उसको भी नहीं समझ पा रहा इंसान। एक तरफ शांति भी चाहता है और चाहता है कि मेरे शरीर की, संसार की सारी कामना है उसमें भी मैं नंबर 1 रहूं, वो भी पूरी करूं, उधर भी नाम करूं और इधर भी करूं। यानी उसको अभी तक एक्चुअली में समझ में ही नहीं आया कि जो संसार की कामनाएं हैं वो धन दौलत वो ज्यादा आ भी जाती है, लेकिन उसके साथ एक चीज फ्री में आती है, वो है बेचैनी और शांति, वो चीज समझ नहीं पाता है। आज आप में दादियां जो हैं उनका आपने देखा होगा कि 14 साल तक भट्टी कराना, एक दूसरे से बिल्कुल साइलेंस में रहना, मौन में रहना। रतनमणि दादी का भी अनुभव सुना था, तो उनकी एक क्लास सुनी तो बता रहे कि 7-7 दिन तक तो हमें बात ही नहीं करने को मिलती थी, इशारों से बात होती थी। तो मतलब उनका कैसा था, वो जो साइलेंस की शक्ति जैसे उन्होंने इकट्ठी करी, तो उन्होंने एक विश्व कल्याण के लिए शांति को इकट्ठा किया, यूनी की थोड़ी देर शांति इकट्ठी करी और अपने शरीर की कामनाओं की पूर्ति के कार्यों में लग गए और उसी के अंदर वो शांति को यूज कर लिया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो सत्य के साथ ये सारी, अगर आपको विधि से सिद्धि चाहिए ना, तो उसके लिए एक ही काम है जिससे विधि से सिद्धि होगी, और वह काम है स्वयं के प्रति ईमानदारी रखना। ईमानदारी अपने पुरुषार्थ के प्रति रखना, ईमानदारी स्वयं की चेकिंग के प्रति रखना कि क्या मुझे शांति वास्तव में अच्छी लगती है। अगर मुझे शांति अच्छी लगती है तो मुझे किसी भी कामनाओं में मुझे नहीं जाना है। जिन कामनाओं में जाकर के मैं शांत हो जाती हूँ, मुझे समझ आ गई है, तो यूं नहीं होना चाहिए कि मुझे थोड़ी देर मैंने शांति का अनुभव किया मैं उधर जा रहा हूँ। नहीं, मेरे अंदर वो शांति ऐसी रोम रोम में बस जाए, उस शांति के प्रति मेरी लगन इतनी जबरदस्त हो जाए, उस मौन के प्रति इतना अच्छा लगने लग जाए कि बस पूछो मत। समझ में आ जाए कि आज मैं जहां पर भी हूँ, यानी मुझे पता है कि मैं सही जगह पर हूँ। मुझे धन दौलत, यानी कहते हैं ना कि इंसान को कोई चीज में तकलीफ है ना, त्याग मतलब कैसा, शांति की आप यूज करें तो कई बार संसार की कई सारी बातें भी आपको छोड़नी पड़ती है, पर क्यों छोड़े, टेंशन की क्या बात है। लोग कहेंगे तुम तो बहुत कायर हो, कई बार ऐसे बोलेंगे तुम तो बस बैठे रहते हो, कई बार ये भी बातें हैं, कई बार बोलेंगे तुम तो पैसे कमा ही नहीं सकते इसलिए तुम नहीं कमा रहे हो। पर सच बात तो ये है कि आज अगर मैं किसी कुर्सी पर बैठूं और पीछे मुझे किल चुभ रही है, तो क्या मैं उस कुर्सी पर बैठना पसंद करूंगा? मैं तो उस कुर्सी से उठ जाऊंगा, चाहे पूरी दुनिया कहे कि भाई ये तो कुर्सी से उठ के कहीं जा रहा है, दूसरी जगह भागा, मुझे क्या मतलब है इन सब चीज। मुझे तो उस कुर्सी पर बैठने से दर्द महसूस हो रहा है, तो मैं हमेशा उस दिशा में जाऊंगा जहां पे मुझे सुख मिले। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इससे फर्क नहीं है। अपन जो रास्ते पे चल रहे हैं वो है, अगर शांति अपनाना चाह रहे तो मैं एकदम साइलेंस में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मैं अपने अंदर ओरिजिनल शांति में रहूं और सदा काल की शांति में रहूं। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, मैं संपूर्ण रूप से कामनाओं पर विजय प्राप्त करूं कि कामनाएं रहे नहीं। भगवान के घर में कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं आए, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो एक कामना खत्म होगी, 10 और बढ़ेंगी और 10 से 20 होने वाली है, और उससे मुक्ति तो छोड़ो, उससे जंजाल में और फंस जाएंगे। तो यहाँ पर हम आए कामनाओं से मुक्त होने के लिए, ना कि कामनाओं की पूर्ति के लिए।
तो जब हम कंप्लीटली अपने प्रति ईमानदार रहकर, स्वयं से ईमानदार रहकर ये अनुभव करें कि वास्तव में मेरे अंदर बहुत अच्छी शांति है और मैं काफी सारी चीजें इसलिए छोड़ रही हूँ मैं आत्मा, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें मुझे क्या देने वाली है, दुख देने वाली। चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले अपने बारे में फिक्र नहीं, क्योंकि पर मुझे तो अनुभव है ना कि वहां पर ये सब काम करने से मुझे अशांति फील होने वाली है। तो मैं आत्मा वह काम करूंगा जिससे मेरा मन जो है वो शांति की तरफ भागे। आपको पता है मन की हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि वो सच्चा ज्ञान ले, इसीलिए तभी तक मुक्त क्यों नहीं हो पाया था। मन परमात्मा आने पर ही क्यों मुक्त है? क्योंकि मन हमेशा तलाश में रहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। मन की एक प्यास है कि उसको सच्ची चीज समझ में मिले, सच्चा ज्ञान मिले। तो आज देखो परमात्मा ने हमें सच्चा ज्ञान दिया है जिससे हमारे मन की अन्य बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि हम परम धाम में, हमारा ओरिजिनल जो स्वभाव है वो मुक्त अवस्था का है। हमारा मन किसी के बंधन में रहना पसंद ही नहीं करता है। तो जब कोई इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं तो सदा काल के लिए बढ़े ना, कि हमारा मन जो है वो सदा के लिए मुक्त हो जाए, सदा के लिए शांति की स्थिति का अनुभव करें। और जब हम ईमानदारी से स्वयं के प्रति वो पुरुषार्थ करते हैं, नहीं तो हम कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और काम सारे शरीर वाले कर रहे पे और सबको बता रहे हैं कि मेरा तो मेडिटेशन बहुत अच्छा चल रहा है। वो कौन सा अच्छा नहीं चल रहा है? वो विधि आपके लिए अच्छी नहीं है। आप इसलिए वो विधि में खुश हो क्योंकि आप दूसरी विधि करने से डर रहे हो, क्योंकि आपको पता है दूसरी तरह की विधि करने में तो पूरा दिन योग करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या कहते हो कि बहुत अच्छा है कि सुबह 1 घंटा मेडिटेशन कर लो और बाकी दिन में बाकी सब चीजें बहुत सारे करो, काम करो, शरीर की कामनाएं पूरी करो। क्या है वो सब कुछ नहीं, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अगर आप वास्तव में भगवान की सर्वशक्तियों का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 100% देना होगा और दिल से अनुभव भी करना होगा। तो फिर हम कल नए सेशन में फिर मुलाकात करेंगे कि हम आत्मा जो है अगर विधि से सिद्धि प्राप्त भी कर ले तो हमारे जीवन में किस तरह का बदलाव आता है, उस टॉपिक पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।